दोस्तों आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बैंक एग्जाम्स में पार्टनरशिप टॉपिक से पूछा गया अब तक का सबसे ट्रिकी पर फिर भी आसान सवाल। ये जो सवाल है एसबीआई पीओ मेंस 2017 में पूछा गया था और उस समय मैक्सिमम बच्चे इसको नहीं कर पाए थे। तो ऐसा क्या है इस सवाल में, चलिए पढ़ते हैं। एबीसी इन्वेस्टेड ₹900, 1600, 700 respectively in a business venture. After the end of first quarter, they invested additional amount in the ratio 2:5:3, है ना। पहले क्वार्टर के एंड में इन्होंने 2:5:3 के रेशियो में पैसा जो है इन्वेस्ट किया। इफ दे हैड इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, है ना, इन द सेम रेशियो एज दे हैड इन्वेस्टेड आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी एट द एंड ऑफ 1 ईयर इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1,25,000। ठीक है, तो सवाल को आप समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले कहा गया है कि एबीसी ने इन्वेस्ट किए 900 रुपए, 1600 रुपए और 700 रुपए, है ना। एबीसी ने इन्वेस्ट किए हैं 900 रुपए, 1600 रुपए और 700 रुपए शुरुआत में, साल के शुरुआत में। फिर होता क्या है कि वो तीनों हर क्वार्टर के एंड में कुछ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ये इन्वेस्ट करते हैं ना, वो किस रेशियो में, 2:5:3 के रेशियो में, राइट, 2:5:3 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इनका रेशियो निकालना पड़ेगा, रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड टाइम पीरियड्स। तो वी कैन से हम पूरे साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं। पूरे साल में 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पैसा शुरुआत में इन्वेस्ट हो गया ना, वो तो पूरे 4 क्वार्टर के लिए इन्वेस्ट हो गया। कैन आई से दैट कि जो पैसा शुरुआत में इन्वेस्ट हुआ है वो पूरे 4 क्वार्टर के लिए आ गया। अब उसके बाद सपोज कीजिए कि फर्स्ट क्वार्टर के एंड में जो अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्ट किया 2x, ठीक है, इसने इन्वेस्ट किया 5x और इसने इन्वेस्ट किया 3x। क्यों? क्योंकि रेशियो है 2:5:3। अच्छा, जो पैसा फर्स्ट क्वार्टर के एंड में आया है उसके पास बचे हैं सिर्फ 3 क्वार्टर, तो ये आया है 3 क्वार्टर के लिए, है ना। इसकी ड्यूरेशन रहेगी 3 क्वार्टर के लिए। फिर सेकेंड क्वार्टर के एंड में भी जो पैसा आएगा वो इसी रेशियो में होगा, 2:5:3 के रेशियो में। तो हम कह सकते हैं सपोज ये अमाउंट है 2y, 5y एंड 3y, तो ये आएगा 2 क्वार्टर के लिए, है ना, ये 2 क्वार्टर के लिए आएगा। और आखिर में मतलब 3 क्वार्टर्स के एंड में, यानी कि सिर्फ बचे हुए आखिरी क्वार्टर के लिए जो अमाउंट आएगा, लेट सपोज दैट इज 2z, 5z एंड 3z, एंड दिस विल रिमेन फॉर लास्ट 1 क्वार्टर। ये केवल आखिरी 1 क्वार्टर के लिए आएगा। तो यहां से एबीसी का रेशियो हमें मिलेगा। लेकिन समस्या ये है कि ये रेशियो मिल नहीं पा रहा है ना, रेशियो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है एक्स वाई जेड। अब इनका रेशियो कैसे निकालें, जब तक मुझे एक्स वाई जेड में कोई रिलेशन नहीं पता तो मैं कैसे निकालूं। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो आंसर लगा सकते हैं वो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड लगा सकते हैं, बट सी एंड डी इज द मोस्ट कॉमन इनकरेक्ट आंसर इन दिस केस। ये सही नहीं है। आपसे पूछा क्या है, आप एक बार ध्यान दीजिए, हमें टोटल प्रॉफिट दिया गया है और उसमें बी का प्रॉफिट शेयर पूछा गया है। तो जरा बी को हम ध्यान से देखें। आप यहां पर एक चीज नोटिस करो कि ये जो 1600 है ना, वो 900 और 700 का सम है। भाई 900 और 700 को जोड़ूंगा तो 1600 आएगा। सिमिलरली 2x और 3x को जोड़ूंगा तो 5x बनेगा, 2y और 3y को जोड़ूंगा तो 5y बनेगा, और 2z 3z को जोड़ूंगा तो 5z बनेगा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि b जो है वो a प्लस सी का सम बन रहा है ना। जब ये दोनों इसके बराबर, ये दोनों इसके बराबर, ये दोनों इसके बराबर, तो ये दोनों इसके बराबर, तो टोटल भी a और c का b के बराबर आएगा। यस और नो? यानी b का जो प्रॉफिट शेयर है वो a प्लस सी के बराबर होगा। यानी जो टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो a प्लस सी में और b में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। भाई b अपॉन a प्लस सी क्या बनेगा, 1:1, है ना। b अपॉन a प्लस सी क्या आएगा, 1/1। यानी टोटल प्रॉफिट को आप 2 बराबर बराबर भागों में बांटोगे, एक मिलेगा b को और एक हिस्सा मिलेगा a प्लस सी को। यानी b को कितना मिलने वाला है, हाफ ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इज 1,25,000। तो हम ये कह सकते हैं कि b को मिलेगा 62,500, 62,500 रुपए, ऑप्शन बी। यस, तो आंसर सी एंड डी नहीं होगा। भले ही हम रेशियो नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम ये रिलेशन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से चेक कर सकते हैं कि बी जो है ए प्लस सी के सम के बराबर है। अगर आपसे यहाँ पर ए या सी का प्रॉफिट पूछा गया होता तो आंसर क्या होता, कैन नॉट बी डिटरमिन, राइट, बिकॉज ए
बी ए जो है बी और सी का मतलब किसी बी और सी के सम से ए नहीं बन रहा, मतलब हमें ए प्लस सी का टोटल हम निकाल सकते हैं, पर ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है आपस में वो हमें नहीं पता, राइट। तो इस जो ए और सी को टोटल अमाउंट मिलेगा 62,500, उसको हम किस रेशियो में डिवाइड करें ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो अगर बी का पूछा है तो आंसर आ जाएगा, ए और सी का पूछा है तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो तो एक सवाल सिमिलर पैटर्न पर मैंने आपके लिए बनाया है ये, इसको सभी लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे और देखते हैं कितने लोग ऑब्जर्वेशन से इसको सॉल्व कर पाते हैं और इसका आंसर दे पाते हैं, राइट। ठीक, तो ये सवाल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।